सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है। कि जनरल बाजवा और जनरल फैज पार्लियामेंट से कानून साजी करवाते हैं, 22 ग्रेड और 21 ग्रेड का अफसर पार्लियामेंट को उठाता और बिठाता है, तो मिस्टर चेयरमैन इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहां सिविलियन सुप्रीमेसी है? यह बात याद रखें, जब तक इस बाबाए कौम के विजन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, कभी माशी मसाइल हल नहीं हो सकते। आप देखिए 45 साल के बाद आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो वो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नैल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर, असद तूर का, इमरान रियाज का, कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं हमेशा इस सीट पे बावजू बैठा हूं। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूं बावजू आया हूं, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूं। मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता, मैं सियासत को एक मिशन समझता हूं, इस्लाम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूं, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूं, मैं बावजू रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, मुझे दुख है कि मैं बावजूद कोशिश के अपने सूबे की वो जो मालियाती हुकूक हैं वो नहीं दिला सका। मैं आज भी ये कहता हूं, ये अपर हाउस है और हाउस ऑफ द फेडरेशन है। सूबों को हुकूक दो तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आईनी हुकूक दो, मालियाती हुकूक दो, सियासी हुकूक दो जो इस दस्तूर ने दिए हैं। और 18वीं तरमीम का मैंने यहां पे दिफा किया। 18वीं तरमीम मजबूत वफाक की जरूरत है। 18वीं तरमीम खुशहाल फेडरेटिंग यूनिट की जरूरत है। मैंने हमेशा से 18वीं तरमीम की गुज़िश्ता 6 साल में यहां पे दिफा किया है। मुझे दुख है मिस्टर चेयरमैन कि मैं सूद के खिलाफ जद्दोजहद कर सका। 9,500 अरब रुपए में 4,100 अरब रुपए पाकिस्तानी आवाम की मेहनत का बजट का सूद में जाते हैं। मुझे दुख है कि मैं सूद खत्म नहीं कर सका। 2.5 करोड़ लोग शराब पीते हैं, उम्मुल खबाइस हैं। मैं उसके खिलाफ कानून साजी ले आया, लेकिन मुझे दुख है कि मैं वो कानून साजी मंजूर नहीं कर सका। मिस्टर चेयरमैन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारा एसेट है। मैंने भरपूर कोशिश की कि वो IMF के हवाले ना हो जाए। इस वक्त उसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है, मैं उसको नहीं बचा सका। मिस्टर चेयरमैन, आर्मी चीफ की तोसी, मैं खड़ा रहा यहां, मैंने यहां एहतिजाज किया कि आर्मी चीफ की तोसी सियासत को कमजोर करेगा, पार्लियामेंट को कमजोर करेगा, आर्म फोर्सेस को ड्रैग करेगा पॉलिटिक्स के अंदर। मैं उस तोसी को बावजूद कोशिश और एहतिजाज के रोक नहीं सका। मिस्टर चेयरमैन, ट्रांसजेंडर एक्ट शर्मनाक एक्ट है। चैलेंज है हमारे अकदार के लिए, चैलेंज है हमारी रवायात के लिए, शर्म हया के लिए। मैं उसको तब्दील नहीं कर सका बावजूद कोशिश के। मिस्टर चेयरमैन, रेप के मुलजिम, रेप बहुत बड़ा खतरा है हमारे बच्चों के लिए। मैं पब्लिक हैंगिंग उन दरिंदों के लिए उसका कानून यहां से मंजूर नहीं कर सका। मिसिंग पर्संस, अभी उस्मान ज़ई जरगा को 30 मिसिंग पर्संस हवाले किए गए वजीरिस्तान में। पता है कितने सालों के बाद? 7 सालों के बाद। मैं किससे पूछूं कि वो 7 साल जो 30 लोग वजीरिस्तान के जरगे के हवाले किए गए, उनके 7 साल का हिसाब में किससे लूं? मैंने मिसिंग पर्संस, बलोच, पख्तून, पंजाबी, सिंधी, पाकिस्तानी मिसिंग पर्संस के दर्द बयान किया, लेकिन मैं मिसिंग पर्संस को बाजियाब नहीं करा सका। मैं इसका एतराफ करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, हां, यह है कि खत्म नबूवत का दिफा, नामूस रिसालत का दिफा, हुर्मत कुरान की आवाज वो मैंने बुलंद की। इस्लाम और शायर इस्लाम की दिफा, उसकी मैंने हद्दुल वसा कोशिश की, जिसमें किसी हद तक इसमें कामयाबी हुई। मिस्टर चेयरमैन, मैंने माफिया को एक्सपोज किया।
وہ مافیا جو ہماری غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ مافیا جو شوگر مافیا، آٹھا مافیا، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، پرائیویٹ بجلی گھر مافیا اور فارما مافیا جو سب سے مضبوط ہے، جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہا ہے، میں نے بلا خوف و خطر اس مافیا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی. میں نے ان کے خلاف بولا ہے، اور اس بولنے میں مجھے دھمکیاں ملی ہے، اس بولنے میں مجھے ڈرایا دھمکایا گیا ہے، مجھے لالچ بھی دیا گیا ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ڈٹا رہا، میں کھڑا رہا، اور میں نے ایک لمحے کے لیے کبھی اپنی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کی. مسٹر چیئرمین، اس وجہ سے میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان 6 سالوں میں ہر قسم کے اپنے جائز کاروبار سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے. میں نے کوئی پلاٹ نہیں لیا، کوئی پرمٹ نہیں لیا، کوئی ٹھیکہ نہیں لیا، کوئی ٹیکس ایویژن نہیں کی. میں آج آپ اس ہاؤس کے توسط سے اپنے پورے مالیاتی معاملات کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. میں نے اللہ کے حضور جواب دہی کے سوچ سے اپنے مالیاتی معاملات کو مینٹین کیا ہے. جب آپ اللہ کے حضور اپنی جواب دہی کے سوچ سے مالیاتی معاملات کو مینٹین کرتے ہیں، دنیا کے ادارے پر اس میں کوئی کمزوری نہیں پا سکتے. تو میں آج اپنی مالیاتی معاملات کو اپنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. مسٹر چیئرمین، میں جائز کاروبار سے دور رہا، اور اب جب میں سینٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں تو کم از کم مجھے یہ آزادی ہوگی کہ میں کاروبار کر سکوں گا، کوئی بزنس کر سکوں گا. اور یہ میں نے اس لیے کیا، یہ جائز کام تھا کہ کم از کم وہ میرے یہاں سینٹ کی کارکردگی میں رکاوٹ نہ بنی. تو مسٹر چیئرمین، میں نے یہ کام کیا ہے. میں آخر میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے چند باتیں مسائل کے حل کی طرف کروں گا. ایک چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس قانون کانسٹیٹیوشن کے مطابق. سویلین سپریمیسی نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا. یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا. پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو، اقدامات سے وضاحتیں کرو، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، تب عوام مانیں گے. اس لیے مسٹر چیئرمین، سویلین سپریمیسی بنیاد ہے. جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ہائبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی، کبھی معاشی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے، کبھی پاکستان یہ ملکوں کی برادری میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتا. بنیاد ہے پاکستان کی بقا کا سویلین سپریمیسی. پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، تحفظ اور دفاع کے لیے ضروری ہے. اس تناظر میں ہمیں اس سے پیار ہے، لیکن سیاست اور انتخابات کے معاملات میں مداخلت یہ حلف سے بھی خلاف ورزی ہے، دستور کی بھی خلاف ورزی ہے، اور پاکستان کے ساتھ کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے اس کے حوالے سے ہم تنقید کرتے رہیں گے. مسٹر چیئرمین، پہلی بات سویلین سپریمیسی. دوسری بات، سیاسی جماعتوں کے اوپر میں تنقید نہیں کرتا. میں نے کبھی یہاں ایک تو ذاتی تنقید نہیں کی، شخصیات کی تنقید نہیں کی. میں نے ہمیشہ اصولی بات کی ہے. کسی کی سخت بات بھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو برداشت کیا ہے. سیاسی جماعتوں پہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کو انٹرنل ڈیموکریسی لانی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو پرفارمنس ڈیلیوری کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، سیاسی جماعتوں کو نظریاتی ورکر کو اہمیت اور حیثیت دینی چاہیے. ڈی این اے کی بنیاد پر عہدے تقسیم نہ کریں، میرٹوکریسی کریں، اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ کریں. میں ان پہ زیادہ تنقید اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے اوپر سیاست جماعتوں کے اوپر تو ویسی تنقید بہت ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، کل بھٹو ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے. مسٹر چیئرمین، آپ دیکھیں 45 سال کے بعد آپ اس قوم کے ایک منتخب وزیر اعظم کو انصاف نہیں دے سکے، صرف غلطی تسلیم کر سکے. کسی جج کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے جو وہ منتخب وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی جرنیل کے ساتھ کبھی یہ کام ہوا ہے
जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है। और मुझे उस फैसले का पैरा सवाल नंबर 14 मैं पढ़ता हूं, मुझे दुख है जो कि चीफ जस्टिस ने लिखा है। 4 नंबर पे सवाल पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें था, क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे कत्ल का फैसला कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मज़कूर इस्लामी कवानीन के तकाजे पूरे करता है? अगर ऐसा है तो क्या मौजूदा मुकदमा तौबा के तसव्वुर के तहत आता है, जिसका सरीह जिक्र कुरान मजीद के दरज झेल आयत में होता है? सूरह निसा आयत 17-18, सूरह बकरा आयत 159, 160 और 222 और सूरह माइदा आयत 39, सूरह आराफ आयत 153, सूरह नहल आयत नंबर 119 और सूरह ताहा आयत नंबर 82, नी सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 359। तौबा के तसव्वुर के असरात और नताइज क्या हैं? इस पे अदालत ने क्या कहा है राय? इस सवाल पर हमें कोई माविनत नहीं दी गई, इसलिए इस पे राय देना मुनासिब नहीं है। मुझे बहुत दुख है। आपके पास फेडरल शरीयत कोड है, आपने कुरान और सुन्नत की रूह से जुल्म किया है। आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आप उनसे राय ले सकते थे। तो सियासतदानों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसलिए मैं सियासी जमातों के ऊपर, मैं पॉलिटिकल वर्कर से भी कहता हूं, आपके ऊपर सारे लोग तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, एक दूसरे का साथ दें। तो मुझे दुख है, कल अदालत ने अपने खिलाफ फैसला सुनाया है और कल अदालत ने जो किया है बहुत थोड़ा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासी जमातें मुज़ाकिरात करें, सिविलियन सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को रास्ता दें, मुज़ाकिरात करें, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को धकेलने के लिए एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं कि यह मुल्क आवाम का है, हक़ हुक्मरानी उनका हक है और वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए उसको इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इत्तेफाक करें और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, सियासी कैदी को रिहा करें, इमरान रियाज को रिहा करें, असद तूर को रिहा करें, सहाफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हिरावल दस्ता है, जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता। कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे, वरना यह पांसी सियासतदानों के गले में पड़ेगी, सियासतदानों की कत्ल का बाइस बनेगी। इसलिए सहाफत को हथकड़ियां ना डालें, जंजीरें ना डालें। असद तूर का, इमरान रियाज का, कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिर में ये करूंगा, इस्लामाबाद में मैं 6 साल रहा, मुझे हाइकिंग से बहुत शौक है। मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेल 5 और ट्रेल 3 पे जाता था। मैं समझता हूं कि यह हमारी आइंदा नस्लों की अमानत है। हमारी इस्लामाबाद की इस फितरी माहौल को, मारगल्ला की कुदरती माहौल को, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यह पार्लियामेंट के इख्तियार में चूंकि आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। खुसूसी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ के पहाड़ को, यहाँ के जंगलों को, यहाँ कुदरती चश्मों को, उसको महफूज कर सकें। तो ये जरूर इस पार्लियामेंट को आइंदा नस्लों के लिए इस्लामाबाद की जो नेचुरल ब्यूटी है और जो उसका एक फितरी हुस्न है, उसको महफूज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं, मिशन से नहीं, सियासत से नहीं। और मिस्टर चेयरमैन, अब मैं पार्लियामेंट में नहीं होऊंगा, लेकिन सड़कों पर पार्लियामेंट लगाऊंगा, चौकों और चौराहों में पार्लियामेंट लगाऊंगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, दस्तूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अवाम की पार्लियामेंट, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर। इस मिशन को इंशाअल्लाह जिस तरह यहां जारी रखा है, इसी तरह बाहर पब्लिक में और अवाम के अंदर, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसको जारी रखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत और पार्लियामेंट जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।